हेलो सभी तुला राशि यानी लिब्रा सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल बीबीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स और यूनिवर्स का आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे वो सही समय होगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, ब्लॉकेज है एस ऑफ कप्स। आपके रिसेंट पास्ट में है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको क्या रिलीज करना है? वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपको फोकस किस चीज़ पे करना है? वी हैव पेज ऑफ कप्स। आपके फ्यूचर की एनर्जी है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है द एम्प्रेस। आपके होप्स एंड फियर्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड आपका आउटकम है टेन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास स्टार कार्ड। लिब्रा, आपने मेहनत बहुत की है। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो व्यक्ति है अपने काम में एकदम खुद को इमर्स किए हुए हैं, अपना एकाग्रित होकर ये काम कर रहे हैं। पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस इनके काम पे है। और क्योंकि इन्हें जो गोल अचीव करना है, ये जो भी काम कर रहे हैं या जो भी आपका गोल है उसके तरफ आपका ध्यान है। ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या फिर ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो डेफिनेटली है। एट ऑफ पेंटिकल्स आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इंडिकेट करता है। यहाँ पर ब्लॉकेज में आपके एस ऑफ कप्स आया है, यानी नई एक बिगिनिंग जो आप अपेक्षा जिसकी कर रहे हैं वो आपको मिल नहीं पा रही है, क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस है यहाँ पे। आप के जो क्या रिलीज़ करना है उसमें पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो होता है ये एक गुड न्यूज़ डिलीवर करने वाली कार्ड की बात करता है। एंड यहाँ पर ये ब्लॉकेज में आया है, मतलब ये क्या रिलीज़ करना है इसमें आया है। इसका मतलब कि आप जिस न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, आप जिस वैलिडेशन का वेट कर रहे हैं, आप जिस ख्याति का वेट कर रहे हैं, आप जिस कॉल का वेट कर रहे हैं, मेल का वेट कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं वो मिल नहीं रही है आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने बहुत सारा, उसके वजह से आपकी रेस्टलेसनेस हो गई है। आप बहुत चिंतित है, आप बहुत बेचैन हैं, रातों की नींद आपकी उड़ी हुई है इस चीज़ की वजह से, क्योंकि मेहनत आपने 100% डाल दी है इस चीज़ में। एंड जो एफ़र्ट्स आपके हैं वो वाकई, मतलब आपका उसके लिए अभिनंदन होना चाहिए, आपकी उसके लिए तारीफ़ होनी चाहिए, ऐसे है। पर जो वैलिडेशन होता है, एक रिज़ल्ट होता है, एक आउटकम मिलता है, अप्रिसिएशन होता है, वो आपको कहीं ना कहीं मिला नहीं है अभी तक। एंड इसके वजह से यहाँ पे आपकी एनर्जी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की हो गई है।
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब एकदम रेस्टलेस एनर्जी, बेचैनी वाली एनर्जी कि मतलब जैसे होता है ना इमैच्योरिटी में कुछ डिसीजन लेने वाली एनर्जी कि अब ये नहीं हो रहा है तो मैं दूसरा कुछ ट्राई करूँ या दूसरे किसी रास्ते पे चलने लगूँ, ये वो वाली एनर्जी है। मतलब यहाँ पर खुद पे कॉन्फिडेंस की कमी एंड एश्योरेंस की कमी है यहाँ पे। मतलब आपको जैसा सपोर्ट चाहिए वैसा आपको मिल नहीं रहा है। जैसे मैंने कहा वैलिडेशन, जैसे जो आप काम करते हैं उसको अगर कोई अप्रिशिएट करेगा, उसका अगर कोई कौतुक करेगा तो आपको अच्छा लगता है, राइट। पर जब वो अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलता, जब वो वैलिडेशन आपको नहीं मिलता, तो फिर इंसान को प्रॉब्लम होना शुरू होती है। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स वही एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे एम्प्रेस एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड है। यहाँ पे फोकस आपको किस चीज़ पे करने बोला जा रहा है, पेज ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस दोनों ही आपके क्रिएटिविटी, आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी जो ओरिजिनल आइडिया है उसके बारे में बात करती है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो जो आपकी आइडियाज़ है उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने जो भी अब तक काम किया है उसको अप्रिसिएशन वो दे रहे हैं, ठीक है। एम्प्रेस के रूप में आप एक्चुअली आपको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। एम्प्रेस मतलब महारानी होती है, एक मतलब टॉप ऑफ द फील्ड, या ऐसा काम उन्होंने किया हुआ होता है या उनका जो पद होता है, उनका जो ओहदा होता है वो सबसे हटकर सबसे ऊपर होता है। पर जो आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है उसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, पेज के बाद 6 कार्ड्स के बाद ये एम्प्रेस का कार्ड आता है। एम्प्रेस टॉप मोस्ट है। पेज मतलब जस्ट एक स्टार्ट कर रहा है वो, मतलब आपको फीलिंग ऐसी दी जा रही है कि तुम्हारा जो काम है या तुम्हारा जो इनपुट है वो कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी जो आइडिया है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है एंड आपको मतलब उसका रिवॉर्ड जैसे आपको एक्सपेक्टेड है या फिर उसका 0.1% भी यहाँ पे मिलते हुए दिख नहीं रहा है, ठीक है। एंड आपको इसके वजह से ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है ये कहीं ना कहीं खुद को एक सिचुएशन में ढालने की बात कि मैं जो फिर मेरे पास दूसरे ऑफ़र्स है या जो दूसरा रास्ता था मैं उस पे ही चलने लगूँ क्या। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, खुद के ऊपर डाउट कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है बिल्कुल डाउट मत कीजिए, आप अपनी क्रिएटिविटी, आप अपने हुनर को एकदम, आपका जो आइडिया है, आपका जो क्रिएटिव आउटलुक है वो हटके है, वो कुछ अलग लाता है, वो कुछ अलग दर्शाता है। एंड यहाँ पर ये पेज ऑफ कप्स जो है ना ये सिंक्रोनिसिटी की बात करता है। मतलब यहाँ पर ये जो फ़िश है ऐसे बोला जाता है कि ये यहाँ पे ये जो समंदर है इसमें से उड़कर यहाँ पे आके बैठा है। तो ये मतलब कि व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट तब ये मिलता है। मतलब ऐसे ही कोई समंदर के किनारे पे खड़ा है तो ऐसे फ़िश आके उसके सामने जंप तो नहीं करेगा। तो ये फ़िश ने वो पेज के कप में जंप किया है, इसका मतलब है कि वो कुछ एक स्पेशल अकरेंस है, राइट, एक स्पेशल चीज़ घटी है यहाँ पर। तो आपको भी यही बोला जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं वो सच में स्पेशल है, सच में तारीफ़ काबिल है, कौतुकास्पद है। आपको बस कॉन्फिडेंस खुद पे रखना है क्योंकि आपकी जो फ्यूचर एनर्जी आ रही है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स में ये जो लोग हैं, ये 2 लोग इस इंसान को वापस काम करते हुए देख रहे हैं, इनके आइडिया पे वर्क करते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपके सोल ट्राइब को दर्शाता है। जो लोग सच में आपकी आइडियाज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं ऐसे लोगों को ये दर्शाता है। तो वो आ रहा है, बस आपको वेट करना है। डिवाइन टाइमिंग, आई नो डिवाइन टाइमिंग बहुत ही एक कंफ्यूजिंग टर्म है। कब होता है डिवाइन टाइमिंग? डिवाइन टाइमिंग तब होता है जब वो चीज़ हमें मिले तो हमें उस चीज़ की कदर हो,
तब होता है। अगर हमें चीज़ें ईज़िली मिलती जाए तो हमें उसकी कदर उतनी नहीं होगी, हमें उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी। तो यहाँ पे वो वैल्यू आपको मिले एंड लोगों को आपकी वैल्यू समझे एंड यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं पता चले कि जिन लोगों से आप मिलते जुलते हैं, जिन लोगों के बीच में आप हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो कैसे आपको ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे सभी चीज़ें फॉर द हाईएस्ट गुड एक इंसान के, एक व्यक्ति के रूप लिए, एक व्यक्ति के जीवन के लिए होती है, वो डिवाइन टाइमिंग में होती है एंड वो होगी, बहुत जल्दी होगी एंड चीज़ें फास्ट मूव करने लगेगी एंड आउटकम है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब यहाँ पर सक्सेस, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब इसका प्रोग्रेशन देखिए, 8 के बाद 10 आया है, तो ये प्रोग्रेस हो रहा है। तो प्रॉब्लम 8 पे अटका हुआ है, मतलब अभी आप 8 पे है एंड जब ये सर्कल कंप्लीट होगा, साइकिल कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे आप 10 पे आने वाले हैं। 10 मतलब पूरी तरह से स्टेबिलिटी। यहाँ पे पैसे हैं आपके पास सपोर्ट है, आपके पास सेविंग्स है, आपके पास आपके प्यार करने वाले लोग हैं। ये किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, या आप जैसे रिलेशनशिप में कुछ मेहनत कर रहे हैं पर सामने वाला आपको इतनी मतलब अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, या आपके फैमिली वाले कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है पेशेंस से डील कीजिए सारे प्रॉब्लम से, वेदर आपके पर्सनल फ्रंट पे हो या प्रोफेशनल फ्रंट पे हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पे स्टार कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड, वो आपको मिलने वाली है। भले ही आप अभी कुछ इमेच्योर लोगों के साथ डील कर रहे हैं, पर जो एंड रिज़ल्ट है, जो आपके पास चीज़ें आने वाली है, आउटकम जो है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये है मतलब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी, ये है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। सो लिब्रा, यदि आपकी रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।